मेरे बगल में पहली ब्रेकिंग, अमेरिकी वायुसेना ने दिया सीक्रेट इमरजेंसी एक्शन का संदेश। ब्रेक करिए, सेना को बड़े एक्शन के लिए तैयार रहने को संकेत है। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अमेरिका का हाई फ्रीक्वेंसी ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम एक्टिव हो गया है। ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन टीवी 9। इसका अगर एम्बियंस है तो आप करिए जरा। Romeo, Yankee, Golf, Victor, Oscar, 6, Charlie, Kilo, 7. वायुसेना ने ऑक्सीडेशन कॉल साइन से जारी किया अलर्ट। ये बड़ी खबर है। इटली के मिलान में हाई फ्रीक्वेंसी पर मिला अमेरिकी सिग्नल। ये ब्रेकिंग और शॉट, ये बड़ी खबर है, ये चिंताजनक है। 7, Zulu, Alpha, Romeo, Yankee. मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और शॉट के साथ सीधे चलिए बख्शी सर के पास। ये देखिए अभी अमेरिका की खबर चल रही है, डेनमार्क की नहीं। ये देखिए जरा सीधा, ये बख्शी सर क्विक टेक, थोड़ा छोटा टेक लूंगा मैं आपको। ये जो सीक्रेट सिग्नल्स मिल रहे हैं अमेरिका से एमिट हो रहे हैं, कहा यह जाता है ये वॉर प्रिपरेशन के पहले की तैयारी है। इसका मतलब क्या है बख्शी सर? देखिए, आप कभी बड़े किसी एक्शन के पहले इस टाइप की आप सिग्नल्स रिलीज करते हैं जिससे कि पूरे आपके फोर्सेस हाई अलर्ट पर हो जाएं और बिल्कुल तैयार रहें शॉर्ट नोटिस पर युद्ध पे जाने के लिए। ये जो यूरोप में तनाव बढ़ रहा है, देखिए अमेरिका का प्लान था, यूरोप का प्लान था कि यूक्रेन की लड़ाई को जहां है तहां ही फ्रीज कर दिया जाए, लाइक द कोरियन वॉर। इसलिए वो सीज फायर पे इंसिस्ट कर रहे थे। रूस ये समझ गया कि ये चाल है यूक्रेन को सांस लेने का मौका देने की, और 2-3 साल बाद फिर यूक्रेन आर्मामेंट लेके फिर दोबारा वो लड़ाई कर सकता है। अब अमेरिका कह रहा है कि हम यूक्रेन को जिता सकते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। और बहुत सारी ये क्या कहते हैं अटकलें लगाई जा रही हैं कि रशिया के ड्रोन्स पोलैंड में जा रहे हैं, रोमानिया इत्यादि में जा रहे हैं। आधे तो ये ड्रोन्स जब फायर होते हैं तो उनको मिसगाइड किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक। सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। आप जो बता रहे हैं मैं इस खबर को आगे लेके जा रहा हूं, मैं इस खबर को आगे लेके जा रहा हूं। बी विद मी बख्शी सर। आज थोड़े से शार्प रिएक्शंस में रिक्वेस्ट करूंगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। डेनमार्क में अज्ञात ड्रोन से हफ्ते में दूसरी बार हड़कंप। ब्रेक करिए। डेनमार्क के 4 एयरपोर्ट पर अज्ञात ड्रोन देखे जाने की खबर, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ऑलबर्ग एयरपोर्ट पर ड्रोन दिखने के बाद एयर स्पेस बंद है। इस खबर की पहली लाइन चेंज करिए। डेनमार्क में फिर दिखा अज्ञात ड्रोन। पहली लाइन चेंज करिए जरा। ऑलबर्ग एयरपोर्ट में मिलिट्री उड़ानों के लिए होता है इस्तेमाल। ये सोचिए जरा, उस एयरपोर्ट पर ड्रोन दिखा है जहां पर मिलिट्री ट्रैवल होता है। एसबीआर, सोनाबर्ग और में दिखे ड्रोन। ये रिपोर्ट आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। सीधा आइए इसके फ्लोर पर। डेनमार्क में अज्ञात ड्रोन, अलर्ट पर नेटो। एक हफ्ते में दूसरी बार डेनमार्क के एयरपोर्ट पर ड्रोन दिखने से हड़कंप है। विजय मैं चाहूंगा पीछे स्काई कर दीजिए और बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए क्योंकि इसमें वीडियो नहीं है। ये देखिए एक साथ 4 शहरों के एयरपोर्ट के पास अज्ञात ड्रोन देखे जाने की खबर आ रही है। ये देखिए बगल में उसके वीडियो चल रहे हैं। अज्ञात ड्रोन की वजह से कोपेनहेगन के बाद ऑलबर्ग एयरपोर्ट बंद हो गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए। ऑलबर्ग एयरपोर्ट पर ड्रोन दिखते ही एक्शन में डेनमार्क। ब्रेक करिए। ड्रोन की तलाश में रॉयल डैनिश एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर से बड़ी उड़ान। बड़ी खबर, स्पेशल ट्रेनिंग ले चुके सैनिक ड्रोन को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो गिराए जा सकते हैं ड्रोन। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए विजय। उसके बाद दोनों ब्रेकिंग। ड्रोन दिखने के बाद नॉर्थ यूलेन के एयर स्पेस भी हाई अलर्ट पर है। ये देखिए आपके सामने बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, 7 दिन यूरोप में दहशत, नॉन स्टॉप ड्रोन देखे जा रहे हैं। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ऑलबर्ग डेनमार्क 25 सितंबर। आप
ऑलबर्ग समेत 4 शहरों में ड्रोन देखे गए हैं। ऑस्लो नॉर्वे में 24 सितंबर को इजरायली एम्बेसी के पास ग्रेनेड में धमाका हुआ है। ऑस्लो नॉर्वे एयरपोर्ट के पास दूसरी बार दिखा संदिग्ध ड्रोन। कोपेनहेगन एयरपोर्ट डेनमार्क 3 से 4 बड़े अज्ञात ड्रोन देखे गए। हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन 20 सितंबर को साइबर अटैक से चेक इन सिस्टम प्रभावित। बर्लिन एयरपोर्ट पर भी हैकिंग की वजह से एयरपोर्ट के ऑपरेशन बाधित। ब्रुसेल्स एयरपोर्ट बेल्जियम 20 सितंबर साइबर हमले से 50 फ्लाइट कैंसिल हो गई। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, मेरे बगल में ब्रेक करिए जरा। बाल्टिक सी में रूस नेटो के बीच चरम पर टेंशन। जर्मन वॉरशिप के ऊपर रूसी जेट से भरी उड़ान। ब्रेकिंग और शॉर्ट विजुअल दिखाइए। 100 मीटर से कम ऊंचाई पर 2 बार किया ओवरफ्लाई। ये देखिए जरा। विजय पहली वाली जो डेनमार्क की ड्रोन वाली खबर है उसको संभाल के रखेगा। जर्मनी का रूस पर उकसावे वाली कार्रवाई का आरोप। यह बड़ी खबर। नेटो की ताकत को परख रहे पुतिन, जर्मन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है। सीधा आईएस के फ्लोर पर बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, बाल्टिक सी में नेटो को उकसा रहा है रूस। इस वक्त की बड़ी खबर, बाल्टिक सी में रूसी जेट से जर्मन वॉरशिप के ऊपर उड़ान भरी है। नेटो अभ्यास के दौरान रूस की रिकॉनेसेंस विमान को 2 बार उड़ान है। जर्मन वॉरशिप के ऊपर 100 मीटर से भी कम ऊंचाई पर उड़ा विमान। ये देखिए, जर्मन वॉरशिप के रेडियो संदेश को रूसी पायलटों ने किया अनदेखा। जर्मनी ने रूस की इस हरकत को अनफ्रेंडली और उकसावे वाली कार्रवाई बताया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, मेरे बगल में ब्रेक करिए। रूसी सीमा के पास हाई अलर्ट पर नेटो देश। ब्रेक करिए। रूसी शिप एस्ट्रोल 1 पर फिनलैंड के ड्रोन की नजर। ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए। डेनमार्क में हुई ड्रोन घुसपैठ में शामिल होने की आशंका। विजय तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये वाली खबर, जर्मनी वाली खबर और पहले डेनमार्क वाली खबर। देखिए जरा किस तरीके से तनाव चरम पर है। कुछ भी हो सकता है। ये देखिए, तीनों खबरें आपके सामने आ रही है। डेनमार्क, ये देखिए बाल्टिक में रूस वर्सेस नेटो, और ये देखिए ये तीनों खबर संभाल के रखेगा। एक बड़ी खबर फ्लोर ब्रेकिंग आ रही है। सीधे दिखाइए। अलास्का में संदिग्ध विमान देखने के बाद एक्शन में नोराड। ब्रेक करिए। अलास्का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में दिखा अज्ञात विमान। विमान को रोकने के लिए अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमान की उड़ान नोराड ने एवैक्स और फाइटर जेट से भी भेजे। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से रिपोर्ट आ रही है। सीधे आइए इसके फ्लोर पर। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अलास्का में संदिग्ध विमान, अलर्ट पर अमेरिका। अलास्का में संदिग्ध विमान दिखने के बाद एक्शन में नोराड है। इस वक्त की बड़ी खबर है, अलास्का में संदिग्ध विमान का अमेरिका ने किया इंटरसेप्शन। नोराड ने स्क्रैम्बल किया रिफ्यूलिंग विमान, एवैक और फाइटर जेट। अलास्का एयर डिफेंस जोन के पास देखा गया अज्ञात विमान। विजय, ये वाली खबर, बाल्टिक वाली खबर और डेनमार्क वाली खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और फिर इसके साथ वो जो 4 विंडो है, 4 विंडो में पहले मुझे लाइए, फिर तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट में गेस्ट के साथ, और 4 विंडो में गेस्ट के साथ हम बातचीत करेंगे। आइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ध्यान से देखिए तस्वीरें, किस तरीके से हालात चेंज हो रहे हैं। सबसे पहले विजय यहीं पर पिनाक सर के पास में चलूंगा। पिनाक सर, टेंशन चरम पर है। नेटो और यूरोप की अगर बात की जाए विजावी या वर्सेस रशिया, आपने इससे पहले कभी इतने बुरे हालात देखे? देखिए निशांत, ये एक नैरेटिव बिल्डिंग जिसे हम कहते हैं वो चलता है, और ड्रोन कौन कहां से भेज रहा है किसी को पता नहीं, क्योंकि ये ड्रोन जैसे जनरल साहब ने कहा, मिसगाइड भी करके हम दूसरी तरफ भेज सकते हैं। ये वायरलेस सिग्नल्स पे चलता है, तो वायरलेस सिग्नल्स इंटरसेप्ट करके या जैम करके इसको इधर भेजा जाए। पर मुझे लगता है ये नैरेटिव बिल्डिंग है रशिया को डराने के लिए, नेटो और अमेरिका का, क्योंकि ट्रंप तो फ्रस्ट्रेटेड हो गया है। उस अलास्का में मीटिंग करके उसने बोला मुझे तो नोबेल प्राइज चाहिए, मैं इसको बंद करवाऊंगा। और मैक्रॉन ने उसको बोल दिया है, प्रेसिडेंट मैक्रॉन ने, कि आपको नोबेल प्राइज चाहिए तो गाजा में बंद कराए ना पहले, तो यूक्रेन तो बाद में देखेंगे, पहले गाजा वाला बंद कराए। तो ये सब ट्रंप को बेसिकली फ्रस्ट्रेशन की एक सीमा होती है, तो वो सीमा पार हो गई है, और ये नोबेल प्राइज के चक्कर में वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और उधर रशिया को डराने का भी चक्कर है। यूरोप ट्रंप की बात नहीं मान रहा है, क्योंकि ट्रंप चाहते थे युद्ध खत्म हो जाए, बंद हो जाए, यूक्रेन मान जाए, कुछ टेरिटोरियल कंसेशन था। नेटो अपने जो यूरोपियंस हैं वो मानने को तैयार, वो कहते हैं कि अगर इसको हम एंगेज ना रखें ट्रंप रशिया को यूक्रेन में, तो रशिया हमारी तरफ आएगा फिर, और हमको लड़ाई करनी पड़ेगी। ये है एक कॉम्प्लिकेटेड बड़ा सिचुएशन ये जो है, और इसमें से कोई निकलने का रास्ता दिख नहीं रहा।
डेडलॉक आप ये बता रहे हैं। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि हाँ कि ये वॉर ऑफ एट्रिशन चलता रहेगा, ये लोग उसको यूक्रेन मारते रहेंगे और यही है कि यूक्रेन को मतलब पॉन बना के एक मोहरा बना के यूक्रेन ने मार गिराया रूस का एडवांस फाइटर जेट। ब्रेक करिए। ज़ेपोरिजिया में रूस के Su-34 विमान मार गिराने का दावा। यूक्रेनी ठिकानों पर हमले कर रहा था रूसी Su-34, हवा में ही रूस के फाइटर जेट को तबाह करने का दावा। ब्रेकिंग और शॉट। रूसी Su-34 पर यूक्रेनी फोर्सेस का एक्स पोस्ट आया है। के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर। पिछले 48 घंटे में कुल 4 रूसी विमानों को तबाह करने का यूक्रेनी दावा। ब्रेक करिए। Su-34 के अलावा Mi-8 हेलीकॉप्टर और AN-26 विमान तबाह, यह रिपोर्ट आ रही है। रूस के 427 मिलिट्री वाहन विमान तबाह करने का भी दावा किया जा रहा है। यह बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यह बड़ी खबर है। ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए जरा। यह चिंताजनक है। विजय, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए और मैं सीधे चलूंगा। आप मेरे साथ बख्शी सर मौजूद है। बख्शी सर जरा काउंट करिए। ब्लैक सी फ्लीट पर अटैक किया जा रहा है। यूक्रेन ने ऐसे एयरबेस पर अटैक किया जो उसने आज तक कभी नहीं किया है। रशिया के एयरक्राफ्ट्स को मारा जा रहा है। यह सब वेस्टर्न और अमेरिका इंटेलिजेंस के बगैर नहीं हो सकता है। मेरा सवाल है कि पुतिन का जवाब कितने घंटे में आने वाला है? एंड व्हाई सडनली पुतिन इज क्वाइट? देखिए, मेरे अंदाज से ये साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है रूस के ऊपर कि वो लड़ाई बंद करे। याद रहे कि रूस ग्राउंड पर निरंतर बढ़त हासिल करता जा रहा है और इसी स्केल पर चलता रहा तो इस दिसंबर तक, इस साल के अंत तक वो अपने सारे जो लिमिटेड ऑपरेशंस के टारगेट हैं दोनेत्स्क, लुहांस्क में, और उनको वो हासिल कर लेगा। तो इसके लिए ये साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला जा रहा है। प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल प्रेशर में ये है कि अगर आप जानबूझकर पुश करें तो जो दूसरी साइड है वो एक्शन रिएक्शन साइकिल शुरू हो सकता है जिससे एक्सीडेंटल एस्केलेशन हो सकती है। मैं नहीं समझता रूस चाहता है इस वक्त डिस्ट्रैक्ट होना पूरे यूरोप से लड़के। वो यूक्रेन में लड़ाई में अपने एम्स खत्म करना चाहता है, हासिल करना चाहता है। आपको मैं बताऊं, Why should he get distracted? बख्शी सर, लेकिन मैं आपको जा रही है दूं उसको कि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। पुतिन जो है वो बहुत बड़ी वॉर प्रिपरेशन कर रहे हैं। कैंप 4 पर आइए। अभी तक जो मैंने आपको दिखाया है इसी फ्रेम को पुल आउट करिएगा जरा ध्यान से। यहां पर ये देखिए, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन, डेनमार्क, नॉर्वे, यहां पर आपको ड्रोन्स दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा और पुल आउट होगा, ये और पुल आउट होगा, ये देखिए। लेकिन जो चिंताजनक खबर आ रही है वो जानते हैं आप क्या है? वो खबर ये है कि पुतिन एक बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। फ्लोर ब्रेकिंग, बहुत बड़े युद्ध की तैयारी में पुतिन। ब्रेक करिए। स्ट्रैटेजिक रिजर्व फोर्स तैयार कर रहे हैं पुतिन। बड़ी खबर, 3 लाख नए सैनिकों की भर्ती का प्लान है, यह रिपोर्ट आ रही है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। हर हफ्ते 8000 सैनिकों की हो रही है भर्ती, यह रिपोर्ट आ रही है। रूसी अधिकारियों के हवाले से ब्रिटिश एजेंसी की रिपोर्ट है। यह बड़ी खबर आ रही है। सीधा आइए इसके फ्लोर पर। बड़ी खबर, रूस में बड़े जंग की तैयारी। रूस में इस साल 3 लाख नए सैनिकों की भर्ती का प्लान है। हर हफ्ते 8000 नए सैनिकों की भर्ती कर रहा है रूस। बड़ी खबर, स्ट्रैटेजिक रिजर्व फोर्स बढ़ाने के लिए भर्तियां तेज कर दी गई हैं। रूस को यूरोपीय देशों से सैन्य टकराव की आशंका है। यूक्रेन युद्ध में फिलहाल 7 लाख रूसी सैनिक शामिल हैं। 13 लाख सक्रिय सैनिक युद्ध की तैयारियों में जुटे। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। यहां पर यूरोप में न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक तैयारी कर रहा है अमेरिका। ब्रेक करिए जरा। अटलांटिक क्षेत्र में 2 B-2A बॉम्बर्स की उड़ान। अमेरिका का E-6B मर्करी विमान भी अटलांटिक रवाना। ब्रेकिंग और शॉट, न्यूक्लियर फोर्स का एयरबॉर्न कमांड पोस्ट है E-6B मर्करी। B-2A न्यूक्लियर बॉम्बर के साथ E-6B के मूवमेंट से यूरोप में बहुत बड़े एक्शन के संकेत। मैंने कहा ब्रेकिंग और शॉट विजय। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह देखिए जरा। फ्लोर पे ये देखिए जरा, यूरोप में न्यूक्लियर बॉम्बर
बहुत बड़े जंग की तैयारी कर रहा है जर्मनी। ब्रेक करिए जरा। हथियारों पर 98 अरब डॉलर खर्च करेगा जर्मनी। बड़ी खबर, मिसाइल, फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस तैयार कर रहा है जर्मनी। जर्मनी में 60 से अधिक सैन्य खरीद का आदेश है। 2.5 लाख सैनिकों को तैयार कर रहा है जर्मनी। सीधा इसके फ्लोर पर। और अमेरिका की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में दिखाते रहिएगा। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। जर्मनी में बड़े युद्ध की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, हथियारों पर 98 अरब डॉलर खर्च करेगा जर्मनी। जर्मनी में 60 से अधिक सैन्य खरीद का आदेश। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। 60 से अधिक सैन्य खरीद क्या है। आइए तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए विजय, जो मैंने अभी आपको बताइए। और सीधे चलिए, मेरे साथ इस वक्त मेरे खास मेहमान प्रोफेसर सतीश हैं। सर, तैयारी बहुत जबरदस्त है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं मेजर जनरल साहब से एकदम बिल्कुल सहमत हूं कि ये साइकोलॉजिकल वॉर की तैयारी यूरोपीय देशों, अमेरिका के नेतृत्व में किया जा रहा है। और रूस इतना कमजोर भी नहीं, जैसा कि जनरल असेंबली में ट्रंप ने पेपर टाइगर की बात कही कि रूस एक पेपर टाइगर है, उसे बहुत ज्यादा इस बात से जितने भी लोग जानने वाले हैं कि रूस इतना कमजोर नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि रूस शीत युद्ध काल का पूर्व सोवियत संघ भी नहीं है। तो एक साथ वो पूरे यूरोपीय देशों के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकता है, उतनी क्षमता नहीं है। पिछले 4 सालों में उसका बहुत आर्थिक दुआन हो चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में वो बेवकूफी, पुतिन ऐसी बेवकूफी नहीं करना चाहेंगे कि जर्मनी, इटली और इंग्लैंड के साथ, नाटो के सारे देशों के साथ वो लड़ाई लड़े। तो हमें लगता है कि जो एक निर्णायक मोड़ पर लड़ाई पहुंच गई थी और जो उनका उद्देश्य था कि भाई नाटो का एक्सपेंशन नहीं हो और यूक्रेन अपने कुबे में रहे, उसी बात पर युद्ध का खात्मा होना चाहिए। लेकिन ट्रंप के अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर ने वर्ल्ड को खतरे में डाल दिया है, यूरोपीय देशों को, नाटो के मेंबर देशों को प्रभोग कर दिया है और इससे स्थिति और बिगड़ गई है। आज की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट, रूस यूक्रेन जंग के बीच मेलेनिया ट्रंप का पावर प्ले। ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट, यूक्रेन पर ट्रंप के यू टर्न के पीछे मेलेनिया। ये देखें, मेलेनिया की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने बदला रुख। दिखाइए सभी गेस्ट के साथ। यूक्रेनी एक्सपर्ट मिलिंडा हारिंग का बहुत बड़ा दावा, यूक्रेनी बच्चों को बंधक बनाए जाने से मेलेनिया आहत हुई। उसके बाद ट्रंप का स्टैंड चेंज हो गया है। सभी मेहमान स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपको। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, मेलेनिया का स्टैंड चेंज हो गया। मेलेनिया के स्टैंड की वजह से ट्रंप का स्टैंड चेंज हो गया है। ये देखिए, ट्रंप के यू टर्न के पीछे मेलेनिया। आइए जरा इसके फ्लोर पर। मेलेनिया की वजह से यूक्रेन को लेकर ट्रंप का बदला रुख। ये देखिए, रूस से जंग में यूक्रेन का समर्थन करती हैं यूएस की फर्स्ट लेडी मेलेनिया। ये रिपोर्ट आ रही है। ये देखिए जरा, यूक्रेनी बच्चों को बंधक बनाए जाने से मेलेनिया आहत है। ये रिपोर्ट है। रूस ने 20,000 से ज्यादा यूक्रेनी बच्चों को किडनैप किया। ये रिपोर्ट आ रही है। यूक्रेन की यूरेशिया मामलों की एक्सपर्ट मिलिंडा हारिंग का बहुत बड़ा दावा है। एक और बड़ी खबर हमारे मेहमानों के साथ दिखाइएगा विजय। आप चाहें तो शायद इसमें शॉर्ट्स थोड़े से चेंज होंगे। आइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, पहली खबर express.co.uk के हवाले से दी। बड़ी खबर देखिए, यूक्रेन की फर्स्ट लेडी ज़ेलेंस्का से नहीं मिली मेलेनिया ट्रंप। ज़ेलेंस्का को लेकर मेलेनिया के रुख से उठे सवाल। ओलेना ज़ेलेंस्का के अनुरोध को मेलेनिया ने ठुकराया। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। मेलेनिया के कार्यक्रम में दर्शकों के बीच बैठी ज़ेलेंस्का, यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आइए जरा इसके की ग्राफिक्स पर विजय वीडियो की है। बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। ये देखिए, बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। अब इसको प्ले करिए। ये देखिए, अब जो हमारे पास डिटेलिंग आ रही है, बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, ओलेना ज़ेलेंस्का को लेकर मेलेनिया ट्रंप के रुख से उठे सवाल। ये देखिए, ज़ेलेंस्की से नहीं मिली मेलेनिया ट्रंप, ज़ेलेंस्का से उनकी पत्नी जो है यहां पर। अब क्या है, अमेरिका की फर्स्ट लेडी मिरर यूएस के हवाले से खबर है। अमेरिका की फर्स्ट लेडी से मिलना चाहती थी ज़ेलेंस्की की पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्का। न्यूयॉर्क में ओलेना ज़ेलेंस्का के अनुरोध को मेलेनिया ने ठुकरा दिया। मेलेनिया के कार्यक्रम में फॉस्टरिंग द फ्यूचर
टुगेदर में दर्शकों के बीच में बैठी रही ज़ेलेंस्का। यूक्रेनी बच्चों के मुद्दे पर मेलानिया से मिलना चाहती थी ज़ेलेंस्का। मेलानिया से मिलने के लिए दूसरे देशों की फर्स्ट लेडी से मांगी मदद, यह रिपोर्ट आ रही है। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, दोनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए पिनाक सर के पास। पिनाक सर, एनी टेक ऑन दिस सर? क्या ये बात में दम है? क्योंकि मेलानिया का लेटर ट्रंप ने पुतिन को दिया था, उसके बाद से फर्स्ट लेडी काफी एक्टिव दिखाई दे रही हैं। मेरे ख्याल में शी इज डूइंग इट फ्रॉम अनदर एंगल। मतलब उसका जो अप्रोच है कि बच्चों को दूर रखे अपने इस युद्ध से, इस तरह का एंगल एज अ मदर आई थिंक शी इज टेकिंग दैट। इट इज अगेन, मुझे लगता है कि टू एक्साइट सम सेंटिमेंट्स अबाउट दैट रशिया इज डूइंग बैड थिंग्स। रशिया मतलब बच्चों को गुम कर रहे हैं, ले जा रहे हैं और उसको, तो दिस इज अ मोर ऑफ अ सोशल इमोशनल सेंटिमेंट अप्रोच दैट शी इज ट्राइंग। मुझे पता नहीं वो उनसे क्यों नहीं मिली मिसेस ज़ेलेंस्की से, ये मुझे नहीं मालूम। कुछ जरूर हुआ होगा जो आपस में उनकी बातचीत हुई होगी कभी पहले, इसमें वो उनसे नाराज थी या कुछ था, पता नहीं। ये मुझे, आई एम क्वाइट पजल्ड कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मुझे तो लगता है कि अगर जिस तरह से ट्रंप सब चीज कर रहे हैं तो उसमें मेलानिया को भी उससे मिलना चाहिए था। तो इसका ये मतलब क्या है, क्यों नहीं मिले, ये एक पजल है, मुझे तो बहुत बड़ा। ब्रेकिंग दिखाइए, क्रीमिया में यूक्रेन इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा। रूस के बेस पर कामिकाजी ड्रोन से अटैक किया गया है, बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए जरा। यूक्रेन का दावा, यूक्रेन का जो दावा है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये देखिए जरा। यूक्रेन का दावा कि रूस का रेडार स्टेशन तबाह कर दिया गया, ये बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन का दावा 2 AN-26 विमान, ट्रांसपोर्ट विमान तबाह। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग सीधे आई है। दक्षिणी रूस में यूक्रेन के ड्रोन हमलों से हड़कंप। ब्रेकिंग और शॉट। ब्लैक सी से सटे 2 बड़े शहरों में इमरजेंसी ड्रोन हमलों से। नोवोसिस्क और सोची में इमरजेंसी कर दी गई है। नोवोसिस्क के बीच से लोगों को हटाया गया है। पोर्ट से लगी कई इमारतें ड्रोन हमलों से तबाह हो गई हैं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाई है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। ड्रोन हमलों से दहला रूस का नोवोसिस्क। रूस की ब्लैक सी फ्लीट को किया गया टारगेट। ब्रेकिंग और शॉट। एरियल और नेवल ड्रोन से एक साथ विध्वंसक हमला किया गया। यूक्रेन के नोवोसिस्क पोर्ट को दहलाया गया। पोर्ट सिटी में कई जगहों पर भयंकर विस्फोट से हड़कंप। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, ये देखिए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और ये देखिए, आइए जरा यहां पर, ये सीधे आइए, 3 विंडो दिखाइए, जो इस वक्त की बड़ी खबर है। ड्रोन हमलों से इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। नोवोसिस्क पे ड्रोन हमला हुआ है, बीच से भागे लोग, ये खबर आ रही है इस वक्त। ये देखिए दोनों विजुअल, आइडली बीच में होना चाहिए था एंकर। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक पर रूस का जवाबी हमला। ब्रेक करिए। नोवोसिस्क पे 5 ड्रोन तबाह हो गए। हमलों से पहले नेवल ड्रोन किया नष्ट। पूरे कोस्टल इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। आइए जरा सीधे आइए। कैरेबियन सी में अमेरिका की सबसे बड़ी जंग की तैयारी शुरू। ब्रेकिंग और शॉट। वेनेजुएला के नजदीक सबसे घातक अमेरिकी सैनिक ग्रुप की तैनाती। ये देखिए जरा। अमेरिका की एम्फीबियस फर्स्ट ऑन TV9 होगा। अमेरिका की एम्फीबियस रेडी ग्रुप कर रहा है जंग की तैयारी। लैंडिंग फोर्स के जरिए ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। वेनेजुएला से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर अमेरिकी डिस्ट्रॉयर तैनात। ब्रेकिंग और शॉट। टॉमाहॉक सबसोनिक मिसाइल के साथ तैनाती कर दी गई है। यूएसएस जेसन की कैरेबियन सी में मूवमेंट है। ब्रेकिंग और शॉट। न्यूक्लियर सबमरीन समेत 11 वॉरशिप्स की किलाबंदी। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाई है।
पे एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए जरा। वेनेजुएला पर हमले का काउंटडाउन, अमेरिका की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन तैनात, पुर्तो रिको बेस में एयरबोर्न डिवीजन की मूवमेंट देखी गई है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाई है, पैराशूट असॉल्ट में बाहर है एयरबोर्न यूनिट, ये देखिए जरा विजय, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाई है। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। और अब आइए जरा 5 विंडो पर, ये देखिए जरा किस तरीके से अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। तस्वीरें देख रहे हैं, एम्फीबियस रेडी ग्रुप, टॉमाहॉक मिसाइल तैनात कर दी गई है, एयरबोर्न डिवीजन है, 10 से ज्यादा वॉरशिप घेराबंदी कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, किसी भी वक्त वेनेजुएला पर हमला कर सकता है अमेरिका, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। कैरेबियन सी में मरीन कोर का डिप्लॉयमेंट, अमेरिका के 5000 स्पेशल फोर्सेस ट्रूप की तैनाती है, लगातार ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रही है अमेरिकी सेना। होवरक्राफ्ट फाइटर जेट के साथ वॉर ड्रिल है, ये देखिए। आइए जरा इसके वीडियो फ्लोर पर जो जानकारी हमारे सामने, अमेरिका के हमले की तैयारी, वेनेजुएला तट से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर अमेरिकी डिस्ट्रॉयर तैनात कर दिए गए हैं, पीछे ब्रांडिंग रखिएगा। टॉमाहॉक मिसाइलों से लैस 5 वॉरशिप कैरिबियन सी में मौजूद है, अमेरिका की घातक एम्फीबियस रेडी ग्रुप की तैनाती है। विजय 5 विंडो पे चार्ट लेंगे। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। 10 F-35, 2 MQ-9 ड्रोन, P-8 पोसाइडन विमान पुर्तो रिको में तैनात है। सीधा आइए पिनाक सर के पास में चलूंगा। पिनाक सर, क्या आपको लग रहा है कि अमेरिका वाकई में अटैक करेगा, क्योंकि तैयारी बहुत जबरदस्त है। आपको याद होगा गल्फ वॉर से पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर ने जो शो ऑफ स्ट्रेंथ किया था, ये कुछ कुछ उसी लाइन पर चल रहा है। टिकर में प्लीज हमारी खबर ऑन कर दें। देखिए, मुझे लगता है कि अमेरिका ने डिसाइड कर लिया है कि वो वेनेजुएला पे शायद अटैक करे, शायद छोटा मोटा हो या जो भी हो, थोड़ी सी लड़ाई वहां छिड़ सकती है। पर क्या ये सिर्फ डरा रहे हैं मदुरो को, या फिर अल्टीमेटली इनका कोई मकसद है, ये बोलना मुश्किल है। पर जो तैयारी चल रही है, जैसे मैंने देखा अभी एयरबोर्न फोर्सेस वाला जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या वो पैराट्रूपर्स एयरबोर्न फोर्सेस को वहां ड्रॉप करके कुछ कोशिश करेंगे कि मदुरो को? देखिए, ट्रम्प तो मदुरो से बहुत ही चिढ़ा हुआ है, तो बात सही है कि वो चाहता है। और ये मत भूलिएगा कि ये अमेरिका की बहुत पुरानी नीति है कि वो लैटिन अमेरिका को वो अपना बैकयार्ड समझते हैं। प्रेसिडेंट विल्सन ने एक बार कहा था कि स्पीक सॉफ्टली बट कैरी अ बिग स्टिक। तो मुझे लगता है कि दिस इज अ बिग स्टिक पॉलिसी दैट ट्रम्प इज अडॉप्टिंग, व्हिच अमेरिका हैड ऑलवेज अडॉप्टेड टुवर्ड्स दिस सो कॉल्ड बैकयार्ड। तो मुझे लगता है कि ये मदुरो को जो ड्रग्स का मामला है उसके विषय में, ड्रग्स के बारे में मैं क्विकली एक बात, मैंने ड्रग्स के मामले में जो हमारे साथ वो जो अमेरिका की जब वार्तालाप की थी किया था, तो उसमें वो हमेशा कहते थे कि आपकी जो ओपीएम वगैरह है, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोअर्स ऑफ ओपीएम, बट अंडर अ यूएन मैंडेट फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो मुझे लगता था, तब हम कहते थे कि आप सब प्रोड्यूसर्स को क्यों दबाव डालते हो कि आपके यहाँ से ठीक है। हम लोग उनसे पूछते थे कि भाई डिमांड का क्या है, आप अपने देश में डिमांड को क्यों नहीं कम कर सकते, फिर सप्लाई बंद हो जाएगी। तो ये जवाब उनके पास नहीं था। वेनेजुएला में तनाव के बीच भूकंप के झटके, ब्रेकिंग और शॉट। वेनेजुएला में 6.2 की तीव्रता के भूकंप से दहशत दिखाइए जरा। शॉपिंग स्टोर में अचानक गिरने लगा सामान, ये देखिए। जान बचाने के लिए बाहर भागे लोग, ये देखिए जरा। वेनेजुएला के जूलिया से कोलंबिया तक हिली धरती, ये देखिए। एक बार फिर से शॉट को प्ले करिए विजय। ये देखिए, वेनेजुएला में 6.2 के भूकंप के झटके, ये देखिए किस तरीके से लोग वहां पर भागते हैं जब चीजें गिरने शुरू हो जाती है। 2 विंडो शॉट्स है, वो भी प्ले करिए। एक जगह सामान गिर रहा है, दूसरी जगह लाइट तक चली जाती है, ये देखिए। वहां सीसीटीवी फुटेज कैप्चर होता है। मैक्रों के बाद एर्दोगान को न्यूयॉर्क पुलिस ने रोका, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान को सड़क पर रोका गया, दिखाइए जरा। ये देखिए, न्यूयॉर्क पुलिस से एर्दोगान के सुरक्षा कर्मियों की बहस। ट्रंप के काफिले के लिए रास्ता बंद किया गया था। न्यूयॉर्क पुलिस के लिए के रवैये से नाराज दिखे एर्दोगान। ये एक और बड़ी खबर आ रही है, यहां पर 2 विंडो शॉट दिखाई है। एक तरफ एर्दोगान और दूसरी तरफ मैक्रो, ये देखिए जरा। ये देखिए, दोनों को न्यूयॉर्क में रोक लिया गया और दोनों को पुलिस को फोन करना पड़ा। अब इसके 4 विंडो पर आइए, ये देखिए। अब बड़ा इंटरेस्टिंग टेक यहां पर, ये देखिए ऊपर देखिए आप, मैक्रो और एर्दोगान कंप्लीटली मेस्ड अप। एनीवे, यहां पर ये देखिए, एक ये इस विंडो में देखिए मैक्रो और एर्दोगान, और यहां पर देखिए अब आप
एर्दोगान भी जा रहे हैं अपनी गाड़ी से लास्ट में और मैक्रो पैदल कर जा रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टेक आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, एयर स्पेस के उल्लंघन का जवाब देने के लिए तैयार पोलैंड। ब्रेक करिए, घुसपैठ करने वाले विमानों को मार गिराएगा पोलैंड। दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। पोलैंड के राष्ट्रपति कैरोल नवरोकी की रूस को वार्निंग। Po raz pierwszy od II wojny światowej रूस के विस्तार के लिए जंग लड़ रहे पुतिन। do otwarcia ognia ये do बड़ी खबर है, wrogich पोलैंड ने कहा। obiektów इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट। तुर्की ने लिथुआनिया के तैनात किया रेडार विमान। ये देखिए जरा, नेटो की सुरक्षा बढ़ाने के लिए तुर्की की तैनाती। नेटो एयर डिफेंस के लिए करेगा रियल टाइम सर्विलांस। विमान में 360 डिग्री रेडार कवरेज और लॉन्ग रेंज डिटेक्शन। तुर्की नेटो एयर स्पेस उल्लंघन के बाद उल्लंघनों दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। इस सब के साथ एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए, एयर स्पेस के उल्लंघन पर ईयू लेगा बड़ा एक्शन। ब्रेकिंग और शॉट। टेबल पर रूसी विमानों को मार गिराने का विकल्प। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन की वार्निंग। ये देखिए, वार्निंग के बाद फाइटर जेट को मार गिराने का विकल्प है। उर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा है। पोलैंड एस्टोनिया का रूसी विमानों की घुसपैठ का आरोप। सीधा ये फ्लोर पर विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। घुसपैठ के खिलाफ विध्वंसक ऐलान। ये देखिए, यूरोपीय आयोग ईयू के पास घुसपैठ करने वाले फाइटर जेट को मार गिराने का विकल्प है। बड़ी खबर, अमेरिका रूसी विमानों को रोकने का निर्देश। ये देखिए जरा, नेटो यूरोप के हवाई क्षेत्र और सीमाओं की रक्षा के लिए विकल्प खुले हुए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। रूस के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला। ब्रेकिंग और शॉट। सालाबाद में यूक्रेन का स्वॉर्म ड्रोन अटैक। एक हफ्ते में दूसरी बार केमिकल प्लांट पर अटैक। एक हफ्ते में दूसरी बार केमिकल प्लांट पर अटैक। ये देखिए, अब तक रूस के 10 प्लांट को ड्रोन हमलों में नुकसान पहुंचा। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, रूस के एनर्जी ठिकानों पर नॉनस्टॉप हमला। ब्रेकिंग और शॉट। रूस के बाशकोरोस्तान में बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। हमले में सालाबाद रिफाइनरी में विस्फोट है। ईरान में तेजी से दी जा रही है फांसी की सजा। ब्रेक करिए, 2025 में अब तक 1000 लोगों को फांसी दी गई है। ये देखिए, एक हफ्ते में 64 लोगों को दी गई फांसी। हर रोज 9 लोगों को फांसी दे रहा है ईरान।